दूसरा तवारीख बाब 35। और यूसिया ने यरूशलेम में खुदावंद के लिए ईद फसह की, और उन्होंने फसह को पहले महीने की 14वीं तारीख को ज़बह किया। और उसने काहिनों को उनकी खिदमत पर मुकर्रर किया और उनको खुदावंद के घर की खिदमत की तरगीब दी। और उन लावियों से जो खुदावंद के लिए मुक़द्दस होकर तमाम इसराइल को तालीम देते थे, कहा कि पाक संदूक को उस घर में जिसे शाह इसराइल सुलेमान बिन दाऊद ने बनाया था रखो। आगे को तुम्हारे कंधों पर कोई बोझ ना होगा। सो अब तुम खुदावंद अपने खुदा की और उसकी कौम इसराइल की खिदमत करो, और अपने आबाई खानदानों और फरीकों के मुताबिक जैसा शाह इसराइल दाऊद ने लिखा और जैसा उसके बेटे सुलेमान ने लिखा है, अपने आप को तैयार कर लो। और तुम मक़दस में अपने भाइयों यानी कौम के फर्जंदों के आबाई खानदानों की तकसीम के मुताबिक खड़े हो, ताकि उनमें से हर एक के लिए लावियों के किसी न किसी आबाई खानदान की कोई शाख हो। और फसह को ज़बह करो और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो मूसा की मार्फत मिला अमल करने के लिए अपने आप को पाक करके अपने भाइयों के लिए तैयार हो। और यूसिया ने लोगों के लिए जितने वहाँ मौजूद थे रेवड़ों में से बर्रे और हलवान सब के सब फसह की कुर्बानियों के लिए दिए, जो गिनती में 30,000 थे, और 3,000 बछड़े थे। ये सब बादशाही माल में से दिए गए। और उसके सरदारों ने रज़ा की कुर्बानी के तौर पर लोगों को और काहिनों को और लावियों को दिया। खिलकिया और ज़िक्रिया और यहयाएल ने, जो खुदा के घर के नाज़िम थे, काहिनों को फसह की कुर्बानी के लिए 2,600 भेड़ बकरी और 300 बैल दिए। और कनानिया ने भी और उसके भाइयों समया और नतनियाएल ने और हस्पिया और ययेल और यूसबद ने, जो लावियों के सरदार थे, लावियों को फसह की कुर्बानी के लिए 5,000 भेड़ बकरी और 500 बैल दिए। यूं इबादत की तैयारी हुई, और बादशाह के हुक्म के मुताबिक काहिन अपनी अपनी जगह पर और लावी अपने अपने फरीक के मुताबिक खड़े हुए। उन्होंने फसह को ज़बह किया, और काहिनों ने उनके हाथ से खून लेकर छिड़का, और लावी खाल खींचते गए। फिर उन्होंने सौख्तनी कुर्बानियाँ अलग की, ताकि वो लोगों के आबाई ख़ानदानों की तकसीम के मुताबिक खुदावंद के हुजूर चढ़ाने को उनको दें, जैसा मूसा की किताब में लिखा है। और बैलों से भी उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने दस्तूर के मुआफिक फसह को आग पर भूना, और पाक हड्डियों को देगों और हंडों और कढ़ाइयों में पकाया, और उनको जल्द लोगों को पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लिए और काहिनों के लिए तैयार किया, क्योंकि काहिन यानी बनी हारून सौख्तनी कुर्बानियों और चर्बी के चढ़ाने में रात तक मशगूल रहे। सो लावियों ने अपने लिए और काहिनों के, जो बनी हारून थे, तैयार किया। और गाने वाले, जो बनी आसिफ थे, दाऊद और आसिफ और हेमान और बादशाह के गैबीन यदुतून के हुक्म के मुआफिक अपनी अपनी जगह में थे, और हर दरवाज़ा पर दरबान थे। उनको अपना अपना काम छोड़ना ना पड़ा, क्योंकि उनके भाई लावियों ने उनके लिए तैयार किया। सो उसी दिन यूसिया बादशाह के हुक्म के मुआफिक फसह मानने और खुदावंद के मस्बा पर सौख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए खुदावंद की पूरी इबादत की तैयारी की गई। और बनी इसराइल ने, जो हाजिर थे, फसह को उस वक्त और फतीरी रोटी की ईद को 7 दिन तक मनाया। इसकी मानंद कोई फसह सैमुएल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया था, और ना शाहाने इसराइल में से किसी ने ऐसी ईद फसह की जैसी यूसिया और काहिनों और लावियों और सारे यहूदा और इसराइल ने, जो हाजिर थे, और यरूशलेम के बाशिंदों ने की। ये फसह यूसिया की सल्तनत के 18वें बरस में मनाया गया। इस सब के बाद जब यूसिया हैकल को तैयार कर चुका, तो शाह मिस्र निको ने करकमीस से, जो फरात के किनारे है, लड़ने के लिए चढ़ाई की। और यूसिया उसके मुकाबला को निकला, लेकिन उसने उसके पास एलचियों से कहला भेजा कि ऐ यहूदा के बादशाह, तुझसे मेरा क्या काम? मैं आज के दिन तुझ पर नहीं बल्कि उस ख़ानदान पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिससे मेरी जंग है, और खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया है। सो तो खुदा से, जो मेरे साथ है, मज़ाहिम ना हो,
ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے۔ لیکن یوسیہ نے اس سے منہ نہ موڑا، بلکہ اس نے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا اور نکو کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا۔ اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ اور سارے یہودا اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا، اور یرمیہ نے یوسیہ پر نوحہ کیا، اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرثیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا، اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں۔ اور یوسیہ کے باقی کام اور جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے، اس کے مطابق اس کے نیک اعمال اور اس کے کام شروع سے آخر تک اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔